2027 में यूपी का 30 मार खां कौन? राजनीति में नया शब्द आया है, 30 मार खां। और किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है और सरकार की खामियां गिनाते हुए होली से पहले यूपी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। लेकिन मुख्यमंत्री जो हर हमले का जवाब उसी अंदाज में देते हैं, फिलहाल चुप हैं क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है होली और जुमे की नमाज का सकुशल संपन्न होना। माहौल ना बिगड़ने पाए इसके लिए अकेले शाहजहांपुर में 67 और संभल में 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है, जगह जगह फ्लैग मार्च हुआ। हालांकि तनावपूर्ण माहौल में भी संभल के कार्तिकेय मंदिर में जमकर रंग गुलाल उड़ा, जुलूस निकला, नमाज भी सकुशल अदा हो चुकी है। प्रशासन ने राहत की सांस ली है। ड्रोन के माध्यम से सभी जगह निगरानी रखी जा रही है और रूट मार्च में वह रूट फॉलो किया जा रहा है जो कल इसी रूट पर जो 2 जुलूस निकलेंगे। पूरे देश पर होली का रंग चढ़ा है। लोग पूरे उत्साह के साथ रंगों का पर्व होली मना रहे हैं। वहीं यूपी के संभल और शाहजहांपुर में होली का जश्न कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यूपी के अलग अलग जिलों से होली के पर्व की कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें होली के जश्न से लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त की तस्वीर दिखाई दे रही है। यूपी पुलिस ने संभल और शाहजहांपुर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस की तरफ से हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से अपील की है कि एक दूसरे की आस्था का पूरा सम्मान करें। इतना ही नहीं, पुलिस की तरफ से कहा गया है कि किसी भी समुदाय की तरफ से कानून का उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं चाहती जिससे होली पर माहौल खराब। किसी में भी किसी प्रकार कोई भय नहीं है और होली कुशलतापूर्वक खेली जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ सुरक्षा परखी जा रही है और संवेदनशीलता पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ड्रोन भी स्थापित है, इसके माध्यम से छतों की निगरानी की जा रही है। संभल में एक बार मस्जिद पर होली के दौरान रंग गिर गया था, जिसे लेकर विवाद हुआ। इस बार संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर एहतियात बरती गई। संभल में शाही जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया ताकि होली के जश्न के दौरान यहां रंग न गिरे। संभल के खग्गू सराय की ये है लडानिया मस्जिद और जो व्यवस्था की गई है मस्जिद को ढकने की, संभल की कुल 10 मस्जिदें हैं जिनकी दीवारों को इसी तरीके से तिरपाल या फिर प्लास्टिक की ये एक जो शीट है वो लगाकर जिनकी दीवारों को ढका गया है। कुल 10 मस्जिद हैं संभल की जहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है और ये मस्जिद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यवस्था इसी मस्जिद पर साल 2022 में जो इस तरह की घटना घटी थी, दरअसल होली के दिन इसी मस्जिद की दीवार पर किसी असामाजिक तत्व ने रंग डाल दिया था, जिसके बाद संभल में इसको लेकर बवाल भी हुआ था और उसके बाद ही प्रशासन ने व्यवस्था शुरू की कि होली के दिन संभल के इलाके में जितनी मस्जिदें हैं, खासकर जो मेन मस्जिदें हैं, 10 ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें ढकने की
व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई थी। साल 2022 की ये घटना है, जिसके बाद लगातार एहतियात के तौर पर प्रशासन इस तरह के कदम उठाता रहा है और इस बार भी इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है, चाहे ये मस्जिद हो चाहे शाही जामा मस्जिद हो, क्योंकि होली का त्यौहार जो जिस तरीके से संदेश देता है आपसी भाईचारे का, तो वही भाईचारा संभल एक बार फिर से वो तस्वीर इस देश के सामने एक नज़ीर पेश करना चाहते हैं। संभल के तमाम जो वासी हैं वो यही चाहते हैं कि जो सौहार्द यहाँ पर हमेशा से कायम रहा, वही सौहार्द आगे भी कायम रहे। 24 नवंबर की घटना के बाद जिस तरीके से हालात बदले, उसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट पर बना हुआ है। संभल में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सीओ अनुज चौधरी के अलावा भी सीनियर अफसर लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं। हर उस इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है जहां किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होने का अंदेशा है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी इलाके की निगरानी कर रहे हैं। संभल में इस वक्त कोट पूर्वी इलाका जो कि शाही जामा मस्जिद के पास है, वहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर आप यहां पर जो है फोर्स की मौजूदगी देख सकते हैं। केवल फोर्स ही नहीं है जो पैदल मार्च कर रही है, इसमें आप वज्र वाहन और इस तरह के जो रॉयड कंट्रोल वाहन होते हैं वो भी साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और एक बड़ी फोर्स के जरिए ये फ्लैग मार्च चल रहा है, जो ये मैसेज देने की कोशिश है लोगों को। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम है और व्यवस्था यहाँ पर कायम रहे, यही कोशिश तमाम पुलिस अधिकारियों की है जो लगातार यहाँ पर ये देखिए, ये शाही जामा मस्जिद है जिसके पास ये जो पूरा इलाका है ये कोट पूर्वी का इलाका है और यहाँ पर ये फ्लैग मार्च इस वक्त चल रहा है, जिसमें यहाँ पर एएसपी जो है श्री चंद्र, इसके अलावा जो है सीओ है अनुज चौधरी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तरह के माहौल है पूरे इलाके में, किस तरह के अरेंजमेंट्स है। जोनल सेक्टर व्यवस्था लागू की गई है, ड्रोन के माध्यम से सभी जगह निगरानी रखी जा रही है और रूट मार्च में वह रूट फॉलो किया जा रहा है जो कल इसी रूट पर जो 2 जुलूस निकलेंगे और करीब 3.5 किलोमीटर का मार्ग है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था पर की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच संभल में होली का त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ किसी तरह के विवाद की सबसे ज्यादा आशंका है, क्योंकि बीते साल नवंबर में यहाँ शाही जामा मस्जिद को लेकर माहौल बिगड़ चुका है। लेकिन इस बार यहाँ की तस्वीर अलग है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि पुलिस बड़ी तादाद में तैनात है। संभल में होली का त्यौहार और जुम्मे की नमाज को देखते हुए प्रशासन पूरा सख्त है और तमाम जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। लेकिन उसी बीच 2 तस्वीरें अलग अलग जगह पर नजर आ रही। देखिए यहाँ पर जो कार्तिकेय महादेव मंदिर है खग्गू सराय का, और यहाँ पर देखिए जश्न मन रहा है, होली का जश्न शुरू हो चुका है और तमाम लोग रंगों के साथ हर्षोल्लास के साथ होली के पावन पर्व को मना रहे हैं और साथ ही साथ संभल से ये मैसेज भी दे रहे हैं कि जैसा भाईचारा, क्योंकि रंग किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, तो ऐसा ही संभल में तस्वीर जो 24 नवंबर से पहले सौहार्दपूर्ण तस्वीर थी, वैसी तस्वीर दोबारा से हो। की सेना चली विश्व के उत्थान को, कल की सेना चली दुष्ट के संहार को, विश्व के उत्थान को, राम जी चली जय श्री कल की क्या संदेश देना चाहेंगे संभल वासियों के लिए? भाईचारे को लेकर। हाँ, भाईचारे को लेकर के हम ये संदेश देना चाहेंगे कि न सिर्फ संभल के लिए बल्कि सभी के लिए और सनातन के उत्थान के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण की भावना से इस संभल का जो विकास हो रहा है और उसमें कल्की जी की भागीदारी है, कल्की जी का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को सभी न सिर्फ संभल वासी बल्कि सभी लोग पूरे विश्व के समुदाय के जो है इसका आशीर्वाद लें। हालांकि संभल में 46 साल बाद कार्तिकेय मंदिर खुला, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस की तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए संभल से लेकर शाहजहांपुर तक हाई अलर्ट है। दरअसल होली और रमजान का जमा एक ही दिन पड़ रहा। अब से 64 साल पहले 4 मार्च 1961 को होली का ऐसा संयोग हुआ। इसे लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शाहजहांपुर में मस्जिदों को रंग गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से ढक दिया गया है।